न्यूज विद करुणा जी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता न्यूज विद करुणा जी चैनल के साथ। आइए आपको दिखाते हैं यूपी के चुनावों में कैसे हो रही है उथल पुथल। यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। राज्य की सत्ता में पहले बीजेपी आसानी से सत्ता में वापसी करती नजर आ रही थी, लेकिन जीत की राह में अपने ने ही ऐन मौके पर रोड़े बिछा दिए हैं। चुनाव से पहले सपा ने बीजेपी के खेमे में ऐसे ही उथल पुथल मचाया कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही एक के बाद एक बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया है और ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक बीजेपी में करीब 13 विधायक सपा में शामिल हो चुके हैं। चुनाव से पहले एक फ्रेम में इतने सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं के मिलन को लोग मेला होबे करार दे रहे हैं, तो कुछ बंगाल चुनाव के तर्ज पर खेला होबे की बात कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेता ओबीसी समाज में आते हैं और यही ओबीसी और दलित समाज 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को झोली में भर भर कर वोट है। लेकिन 2022 आते आते माहौल बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ? एक कर इतने विधायकों, मंत्रियों और ओबीसी और दलित नेताओं के भगदड़ के बीच योगी आदित्यनाथ को दलितों की याद सताने लगी है और योगी बाबा दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाने गोरखपुर पहुंच गए। क्या पिछड़ी जाति के नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ का दलितों के घर जाकर खाना खाने वाला यह दाव डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? देखा जाए तो सीएम योगी का दलित के घर खाना खाने वाला दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दलित के घर खाना खाने के बाद बिहार में एनडीए के साथ नेता जीतन मांझी ने कहा कि चुनाव आया तो कई दलों के नेता दलित आदिवासी घरों में भोजन करने जाएंगे। उन्होंने कहा, दलित आदिवासियों का हिस्सा खा जाने वालों, आखिर कब तक हमारे लोगों का निवाला छीनोगे? खैर, गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश ने बीजेपी के ओबीसी वोटरों में जो सेंधमारी की है, इसकी भरपाई क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव से ठीक पहले दलित के घर खिचड़ी खाने वाले दाव को आजमाकर दलित वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? ये तो चुनाव के बाद 10 मार्च को चुनावी नतीजे ही बताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेता ओबीसी समाज में आते हैं और यही ओबीसी और दलित समाज 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी को झोली भर भर के वोट किया करते थे। लेकिन 2022 आते आते माहौल बदला सा नजर आने लगा है। आखिर अचानक ये सब हुआ कैसे? एक एक कर इतने विधायकों और मंत्रियों का बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। खैर, बीजेपी छोड़ने वाले तमाम बड़े नेताओं ने ओबीसी और दलित के हितों को मारने और उनके साथ अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।